नमस्कार मित्रों, भुवन जोशी को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यह आप लोगों का आभार है, ये कृपा है आप लोगों की कि लगातार आप राष्ट्रनीति के साथ भुवन को इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। जिन लोगों को इस केस से टीआरपी चाहिए थी वो बटोर करके अब साइड बैठ गए हैं। अब केवल वो लोग बचे हैं जो भुवन जोशी को इंसाफ दिलाने के लिए सच्चे योद्धा हैं। एक सच्चा योद्धा राष्ट्रनीति है, आपका राष्ट्रनीति, और एक सच्चे योद्धा इसको वीडियो को डेली देखने वाले दर्शक हैं। मैंने आपको वादा किया था कि इस केस के निर्णय आने तक हम इस केस की कवरेज जरूर देंगे, और रात को 7 बजे आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आप जरूर देखिए राष्ट्रनीति का विशेष कार्यक्रम उठो उत्तराखंड, जहां पर हम आपके मुद्दों को, आपके सरोकारों को आपके सामने लेकर के आते हैं, देश के सामने पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे कि भुवन के हत्यारों को आखिरकार किस तिथि तक सजा हो सकती है। वो कौन सी डेट है जब भुवन के हत्यारे आरोपित से दोषी साबित होंगे, और कब तक वो डेट संभावित है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और पूरे तथ्यों के साथ मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन आप लोगों को देखना चाहिए। इस केस में मैं पहले बात करूं, ये केस था मुक्त गुप्ता का, और जो मुक्त गुप्ता का केस था, ये केस भी आईपीसी की धारा 304 से जुड़ा हुआ था, मुक्ता गुप्ता का केस। और दिल्ली हाईकोर्ट का इस केस में डिसीजन आया कि भैया 60 दिनों में पुलिस को इसके अंदर चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देश के किसी भी हाईकोर्ट का डिसीजन तब तक देश के हर स्टेट पर लागू होता है जब तक उस स्टेट की हाईकोर्ट उस डिसीजन को डिक्लाइन ना कर दे। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन अभी भी उत्तराखंड में लागू होगा अगर उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने इस डिसीजन को खंडित नहीं किया। इसका मतलब एक नॉर्मल हम बात मान सकते हैं कि भुवन जोशी केस में 60 दिन के अंदर ये चार्जशीट फाइल हो सकती है। ये एक संभावना है कि 60 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल हो सकती है, यानी अगले महीने चार्जशीट फाइल हो सकती है जून में। ये बात आपको ध्यान देनी है। ये मुक्ता गुप्ता का केस में दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन है। और 304 के केस में ही एक आपको मैं और बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है। ये डिसीजन है नितिन सोमनाथ रावल केस, ठीक है। ये 2017 का केस है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया करीब करीब जल्दी से जल्दी 3 महीने या 6 महीने के टाइम फ्रेम में 304 या ऐसे गंभीर अपराधों के मामले में अदालतों को निर्णय तीव्रता से देना चाहिए। हालांकि भुवन जोशी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट, जहां तक मेरी जानकारी है, आई मे बी रॉन्ग, की नहीं गठित की गई है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है कि भैया गंभीर अपराधों के केस में द लोअर कोर्ट शुड बी गिव देयर डिसीजंस स्पॉन्टेनियसली। उन लोगों को अपनी निर्णय जल्दी देनी चाहिए। और भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम है। कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन देश के हर राज्य के हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पे लागू होती है, और जिस कोर्ट में भुवन जोशी का केस फाइल होगा वहाँ पे भी लागू होती है। तो जून में भुवन जोशी की चार्जशीट फाइल होगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर में भुवन जोशी की हियरिंग्स कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि ये केस पानी की तरह साफ है। इवन कुछ लोगों ने यहाँ पे आत्मसमर्पण भी किया है, वीडियो एविडेंसेस उपलब्ध हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस उपलब्ध हैं। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि करीब करीब हमारी आदरणीय न्यायपालिका, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सितंबर से अक्टूबर के मध्य, यानी 2021 से पहले भुवन के अपराधियों को निपटाया जा सकता है। ये थी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप लोगों के लिए। भुवन जोशी की जंग आप राष्ट्रनीति के साथ लड़ रहे हैं, इसका लिए आपका धन्यवाद। और आप सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप उठो उत्तराखंड को जरूर देखें, क्योंकि भुवन जोशी केस के लिए तो हम सेपरेट वीडियो डेली बनाते हैं, लेकिन
आप सभी लोगों को उठो उत्तराखंड को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि उसमें उत्तराखंड के वेरियस इश्यूज को हम उठाते हैं, आपकी आवाज को उठाते हैं, आपके मुद्दों को, आपके सवालों को उठाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम को भी शाम 7 बजे डेली जरूर देखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। देखते रहिए राष्ट्र नीति।